नमस्कार दोस्तों। तो सब खैरियत? उम्मीद है सब खैरियत ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पढ़ाई पर। तो आज हम लोग क्लाइमेट का जो चौथा सेक्शन है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो क्लाइमेट फोर, आज ये हमारा शीर्षक है क्लाइमेट फोर। तो अब हम लोग क्लाइमेट फोर में हम लोग आज इस पर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ जो क्लाइमेट है उसमें हम साइक्लोनिक एक्टिविटी साइक्लोन्स ये क्या है और ये कैसे कैसे प्रभावित करता है क्लाइमेट्स को, किसी भी जगह का जो जलवायु है उसको कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग क्लाइमेट को बात करते हैं। क्लाइमेट पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इस पर क्लाइमेट में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लाइमेट में साइक्लोन की जब बात करते हैं तो साइक्लोन के लिए हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे: एयर मास, फ्रंट और एंटी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को, क्योंकि तभी समझने में थोड़ी आसानी होगी इसको। तो हम लोग ये पहले तो है एयर मास, फ्रंट्स और साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन। तो पहले देखते हैं एयर मास। एयर मास क्या है? तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देखें तो इसमें है कि ओवर अ होमोजीनियस एरिया when air for a sufficiently long time it acquires the characteristic of that area। जब कोई एक वायु राशि जब कोई हवा किसी खास क्षेत्र में एक बहुत देर तक वो स्थिर होती है तो वहां का जो लोकल जो कैरेक्टरिस्ट जो प्रॉपर्टी है, लोकल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वही ग्रहण कर लेती है। और इस एक समान होमोजेनियस एरिया can be vast plains or ocean where only little horizontal variation occurs in temperature and moisture। तो ये क्या हो सकता है? ये जो होमोजेनियस एरिया क्या हो सकता है? एक बड़ा मैदान हो सकता है या फिर सागर का क्षेत्र हो सकता है, जहां पर कि हॉरिजेंटल जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम हो टेम्परेचर और इसमें मॉइस्चर में। होमोजेनियस रीजन्स ओवर एयर मासेस फॉर्म आर कॉल्ड सोर्स रीजन। जहां पर ये सब बनता है, ये होमोजेनियस रीजन जो एक समान क्षेत्र जो होता है जहां पर ये एयर मास बनता है उसे सोर्स रीजन कहते हैं। यानी एयर मास यानी एक समान गुण वाली एक विशाल क्षेत्र की जो वायु है, एक समान गुण या प्रॉपर्टी एक समान गुण वाली वायु जो आसपास एक बहुत बड़े एरिया क्षेत्र में फैली हो उसे एयर मास यानी वायु, हिंदी में जिसको वायु राशि बोलते हैं, वायु राशि कहेंगे। तब फिर ये तो रहा एयर मास। तो एयर मास के बाद आप चलते हैं फ्रंट। तो अब चलिए पहले इस बात कर लेते हैं। एयर मास तो दो तरह का होगा। एक मेनली दो तरह का एयर मास होता है, एक होता है कोल्ड और दूसरा वार्म। वायु राशि अलग अलग तरह की हो सकती है। कहीं क्लाइमेट ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकता है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, या टेम्परेचर कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो फिर इस आधार पर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारा क्या था? फ्रंट। when two type of air masses when different type of air masses meet, the boundary zone between them is called a front। जब दो तरह की अलग अलग वायु राशियां आपस में मिलती हैं किसी एक क्षेत्र में, एक जगह तो उस जो बाउंड्री है, बाउंड्री को फ्रंट कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज नोन एज अ फ्रंटोजेनेसिस। वो जो बनने की एक प्रक्रिया होती है, जो फ्रंट बनने की जो प्रक्रिया है उसको फ्रंटोजेनेसिस या वाताग्र निर्माण कहा जाता है। अब फ्रंट दो तरह का होता है, एक होता है वार्म फ्रंट, दूसरा होगा कोल्ड फ्रंट, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र। तो व्हेन अ वार्मर लाइटर एयर मास मूव्स अगेंस्ट अ कोल्डर डेंसर एयर मास। देखिए क्या होगा यहाँ पर। एक तो यहाँ पर एक कोल्ड एयर मास है यहाँ पर, जैसे हम लोग जानते हैं जो ठंडी हवा होती है, जो ठंडी हवा का जो होता है वो सघन होता है, और वो सघन होता है तो जाहिर सघन है तो भारी भी होगी अपेक्षाकृत। तो वैसे ही जब दूसरी तरफ से ये है हमारा, अब यहाँ देख सकते हैं ये रीजन है, ये वार्म यानी कि उष्ण यहाँ की जो वायु राशि है जो कि इसका तापमान इससे अधिक है, तो जाहिर है इसका ये जो है इसकी ये ज़्यादा डेंसर होगा, ये नीचे बैठेगा, इसकी डेंसिटी अधिक होगी, ये भारी होगा, ये नीचे बैठेगी, और इसके ऊपर ये जो था ये हमारा जो गर्म वायु है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग वार्म फ्रंट। द फॉर्मर राइज ओवर द लेटर वन एंड वार्म फ्रंट इज फॉर्म्ड। तो ये है वार्म फ्रंट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड फ्रंट। ठीक है, कोल्ड फ्रंट। when a colder air is
forces it way under a warmer air mass and pushes the latter upward, cold front is formed. ये बहुत कम ही ऐसा होता है. जैसे देखिए यहाँ पर ये एक ऊपर से ये कोल्ड एयर है, ठीक है, और ये इधर से वार्म एयर जो है इसके द्वारा जब पूरा उठा दिया गया ऊपर, कह सकते हैं कि अब इधर देखिए इधर वार्म एयर अब नहीं बचा, ये वार्म एयर ये रहा इसके ऊपर है, ये जब इसको पूरा एरिया बचा उठा दिया गया और उस समय जो ये फ्रंट बनता है इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड फ्रंट. अब दूसरा है ऑक्लूडेड फ्रंट. ऑक्लूडेड फ्रंट इसको यानी कि ये बोल सकते हैं ये एक हिंदी में इसका नाम आगे चलिए देखते हैं आ जाता है बता देंगे इसको. when cold front overtakes a warm front, lift it off from the surface of the earth. जब इसको पूरा उठा दिया जाता है वार्म फ्रंट को ऊपर, तब इसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं. आफ्टर ऑक्लूशन एयर मास लॉस देयर अर्लियर कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्म अ न्यू फ्रंट्स. अब क्या होता है कि एयर मास जो है कि पुराना जो ये दोनों ही मिल जाते हैं और जो पुरानी प्रॉपर्टी है पुराना जो गुण है ये लोग आपस में ये वो छोड़ देते हैं और ये एक नया वायु राशि का निर्माण करते हैं. एक अलग गुणों के साथ नई वायु राशि का निर्माण हो जाता है. यहाँ पर मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस इज इन टेम्परेट जोन गिव्स बर्थ टू टेम्परेट साइक्लोन्स along the fronts of warm and cold air masses. क्या होता है ये जो टेम्परेट रीजन में जब ठंडी और गर्म वातावरण मिलते हैं तो इसके द्वारा एक टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति होती है. तो चलिए टेम्परेट साइक्लोन क्या है? साइक्लोन जैसे अभी बात करेंगे हम लोग, दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल और दूसरा ये टेम्परेट साइक्लोन. इन ईच केस प्रेसिपिटेशन इज लाइकली टू अकर बट मोर इन केस ऑफ कोल्ड फ्रंट. ठीक है, हर स्थिति में मतलब ये होता प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होगी, लेकिन अलग अलग तरह का होता है. लेकिन जब वार्म फ्रंट जब बनता है, क्योंकि वार्म फ्रंट बनता है तो ऐसे में यहाँ पर ये देख सकते हैं वार्म फ्रंट में क्या हो रहा है, ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है. जाहिर है जो हवा गर्म होगी उसमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा. वो जैसे ही ऊपर उठेगा और वो ठंडी होती जाएगी, एक तो इसके प्रभाव में और दूसरे ऊंचाई के प्रभाव में. एक कोल्ड ये जो कोल्ड एयर है इसके प्रभाव में और दूसरे ऊंचाई के प्रभाव में, और यहाँ पर बारिश होगी. तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट. तो ये रहा ऑक्लूडेड फ्रंट, ये रहा कोल्ड एयर इस तरह से आ रही है, और इधर से भी ये मतलब समझ सकते हैं ये जो वार्म एयर था इसको पूरा ऊपर उठा दिया गया और इधर भी ये कोल्ड एयर अपना जगह ले लिया. तो ये हो गया आपका ऑक्लूडेड फ्रंट. सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है. तो अब चलिए अब बात करते हैं साइक्लोन की. साइक्लोन ए लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय अ हाई प्रेशर एरिया फ्रॉम ऑल द साइड्स along with winds moving from all sides towards the central low. अब होता यह है कि किसी एक जगह पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और उस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर जो हाई प्रेशर रीजन है वहां से हवा काफी तेजी से बहती है और चारों ओर गोल गोल घूमने लगती है, और इस स्थिति को साइक्लोन कहा जाता है. साइक्लोन मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है. और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत में. और इसके साइक्लोन के बारे में एक और बात है, इक्वेटर पर 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच किसी भी तरह का साइक्लोन नहीं पाया जाता. यहाँ साइक्लोन नहीं होता, यहाँ साइक्लोन नहीं बनते. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद रखें. 0 से 5 डिग्री, यहाँ पर सिर्फ 0 डिग्री लिया फोर्स, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस फोर्स जो होता है यहाँ 0 होता है. साइक्लोन को बनने में कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है. चलिए इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन को कैसे बनाता है. इसलिए क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का साइक्लोन नहीं बनता 0 से 5 डिग्री पर नॉर्थ एंड साउथ. देखिए ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये धरती है, पृथ्वी है, पृथ्वी की गति यूं ऐसे है, घूम रही है ऐसे इधर से. तो जब पृथ्वी घूम रही है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी ठोस है और पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल है वो गैसीय है. घनत्व में अंतर है,
ऐसे में जब पृथ्वी घूमेगी और उसके साथ उसका वायुमंडल भी घूमेगा, पृथ्वी के साथ पृथ्वी का वायुमंडल भी घूमता है, और ऐसे में घनत्व में अंतर के कारण एक विपरीत बल कार्य करेगा। पृथ्वी की जो गति है उसके विपरीत, पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स। अब ये रहा, ये है कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, जब अब साइक्लोन कैसे बनता है, हवाएं गोल गोल कैसे घूमती है। जैसे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, इसको तो जाना चाहिए ऐसे, जैसे यहाँ डायरेक्शन में दिखाया गया, लेकिन जो कि कोरियोलिस फोर्स इसको यूं घूम ऐसे लगता है इस तरह से, तो इसे हवा को मोड़ देती है ये इस ऐसे, और ये कुछ यूं मुड़ता है, फिर ये ऐसे, और यही प्रक्रिया चलते हुए एक ये चक्रीय स्थिति बना लेती है और ये साइक्लोन का रूप लेता है इस तरह का। तो ये तो था। अब देखिए, सब देखते हैं साइक्लोन दो तरह का होता है, एक तो टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन की, जो कि वाताग्र के से बनता है, मतलब ये जो फ्रंटोजेनेसिस के कारण इसका निर्माण होता है। ऑल्सो नोन एज अ वेव साइक्लोन, इसको वेव साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। इसका जो ओरिजिन होता है ये 35 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स में होता है। पोलर, इसका दो तीन अलग अलग सिद्धांत हैं। ये पहला है पोलर फ्रंट थ्योरी, फॉर्म्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू एयर मासेस, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। टू एयर मासेस, एक वार्म और कोल्ड, ऑफ कंट्रास्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास, उत्तरी और दक्षिण दोनों। हियर दे डू नॉट मीट ईच अदर रेडिली बट फॉर्म्स अ फ्रंट नॉन एज पोलर फ्रंट, क्योंकि वहां पर देख सकते हैं कि जो एक इसमें, चलिए एक इसको दे यहाँ इसमें देख लेते हैं। ये इधर से जब हवाएं दक्षिण की ओर आती है तो ये पोलर हवाएं होती है, और इधर से ये थोड़ी गर्म होंगी इसकी अपेक्षा। ऐसे में यहाँ पर एक फ्रंट का निर्माण होता है और एक साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है यहाँ। कोल्ड एयर मास पुशेस वार्म एयर अपवर्ड्स एंड क्लाउड इज क्रिएटेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। होता यह है कि जब ठंडी हवाएं हैं उसको गर्म हवाओं को धकेल कर या फिर धक्का किसके डेंस देकर उसको ऊपर उठा देती है, और वो क्लाउड का निर्माण करती है और बादल बनता है, और वो फिर साइक्लोन फॉर्म होता है। एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस टू फील द क्लाउड, सॉरी नॉट क्लाउड, वाइट, जो खाली जगह है उसको भरने के लिए, एंड टेम्परेट साइक्लोन इज फॉर्म्ड। एवरेज स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज 32 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 49 किलोमीटर पर आवर इन विंटर्स। इस तरह का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सॉरी टेम्परेट साइक्लोन है, माफ कीजिएगा यहाँ तो टाइपिंग में मिस्टेक है। ये जो टेम्परेट साइक्लोन है यहाँ पर, ये जो है टेम्परेट साइक्लोन जो गर्मियों में है, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है इसकी, और जाड़े में ये 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है ये। तो इसको आप यहाँ पर यहाँ पर ये इसको टेम्परेट साइक्लोन याद रखें। तो जो क्लाउड बनता है, जो खाली जगह बन जाता है, उसको भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आती है और एक साइक्लोनिक फॉर्म बनता है। तो अब ऐसे देख सकते हैं इसको, कोल्ड एयर नीचे और वार्म एयर से ऊपर उठ रहा है। कोल्ड एयर के ये रहा कोल्ड एयर, ऐसे दबा रहा है, और इसके नीचे इससे सीधे ये ऊपर उठ रहा है, और ये गोल गोल घूमने लगता है, और ये एयर हवा ऊपर उठती जाती है और गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऐसे में साइक्लोन का निर्माण होता है। और ये जो हमारा ये जो हम लोग सर्दियों में एक बारिश देखते हैं हमारे यहाँ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस रीजन में, उसका जो उत्पत्ति है ये इस क्षेत्र में होता है, ये उत्तरी अटलांटिक ओशियन में, और यहाँ से भूमध्य सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है और हिमालय के साथ टकराते हुए दो भागों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा ये भारत आती है, दूसरा उधर चाइना या फिर मंगोलिया की ओर बढ़ जाती है। और ये हिस्सा जो भारत जो आती है, ये पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इस इलाकों में जाड़ों में बारिश होती है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ ये एक तरह का टेम्परेट साइक्लोन होता है। ये रहा हमारा एक
ऑक्यूलेटेड फ्रंट्स इस तरह का होता है एक, ये इसको देख सकते हैं यहाँ पर जब ये कोल्ड एयर है और इधर से वार्म एयर आया, वार्म एयर कोल्ड एयर के प्रभाव में ये सीधा ऊपर उठा, ऊपर उठ के ये पूरा बादलों का निर्माण किया। ये क्यूमुलस है, साइरस है और अलग अलग तरह के बादल हैं इसमें, सारे बादलों का अलग अलग निर्माण हुआ इसमें यहाँ पर। अब देखिए बात करेंगे अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की। साइक्लोन जब हम लोग बात करते हैं तो एक हम लोग गर्मियों में भारत के संदर्भ में यदि देखें तो साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विध्वंसक होता है और भारत के जलवायु के लिए और यहाँ के हर सिस्टम यहाँ मतलब एक आम बोलचाल में बहुत ही नॉर्मल है हो चुका है। इसको टाइफून या ह्यूरिकेन भी कहते हैं। ओरिजिनेट मेनली जोन फिट में, ये जो है 5 से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में इसका निर्माण होता है। ये बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म होता है, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का होता है। ओरिजिनेट ओवर द ओशियन इन ट्रॉपिकल एरियाज मूव टू कोस्टल एरिया। ये होता है कि ट्रॉपिकल रीजन में बनता है समुद्र में और ये काफी तेजी से तट की ओर आगे बढ़ता है। ये क्या होता है, ब्रिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इसके बहुत ही भारी विध्वंस होता है। हेवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म भी, आंधी भी आती है, काफी तेज आंधी और हवाएं 150 किलोमीटर के आसपास भी चलती है। अभी हाल फिलहाल में अम्फन देखा हम लोगों ने, पिछले कुछ साल पहले फोनी देखा था, अम्फन, फोनी, इस तरह के अलग अलग साइक्लोन्स हैं। फेवरेबल कंडीशन फॉर द साइक्लोन्स आर, ये सारे जो फेवरेबल कंडीशन है क्या है, लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। समुद्र का तापमान जब 27 डिग्री सेल्सियस से, समुद्र तल का तापमान जब 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तब इसका बनने में होता है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये सारी चीजें आपको वेस्ट बे ऑफ बंगाल में अप्रैल टू मई और फिर सितंबर अक्टूबर में ही देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो समय होता है इस क्षेत्र में साइक्लोन के लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं इसको, ये काफी एक सबसे ज्यादा साइक्लोन इसी टाइम में आते हैं और जनरली सबसे ज्यादा क्या इसी टाइम में साइक्लोन आते हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कुछ इस तरह का निर्माण होता है। यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ का समुद्र का तापमान बढ़ता है, समुद्र लेवल का, और ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। हवा या ऊपर उठती है तो चारों ओर से इसको हवा भरने के लिए आती है और ये हवाएं गोल गोल घूमती हुई फिर ये ऊपर उठने लगती। और बीच का जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल साफ होता है, यहाँ बादल कुछ नहीं होते, यहाँ बारिश नहीं होती। इसको आँख कहा जाता है, आई इसको कहा जाता है साइक्लोन का। ये 15,000 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। ये इसकी जो ऊंचाई है, ये बन रहा है एक आई जो आँख जो बनता है, इसकी ऊंचाई ये स्ट्रेटोपॉज तक हो सकता है, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम, उससे आगे ये नहीं जा सकता। और आप देख सकते हैं इस तरह का वार्म एयर है और इसको यहाँ पर इसको शक्ति मिलती है, इस साइक्लोन को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ जो लेटेंट हीट जो रिलीज होता है, यहाँ जैसे कि आप ह्यूमिडिटी, यहाँ से नम हवाएं ऊपर उठ रही हैं और जैसे ही ऊपर उठेंगी वो ठंडी होंगी, इसका मतलब है कि वो अपना जो बॉडी में जो हीट है उसको रिलीज करेंगी। जैसे ही वो हीट रिलीज करेंगी वो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाएगा और फिर ये काफी तेजी से फिर इसको और शक्तिशाली इसी से ऊर्जा मिलता जाएगा वैसे ही। और चलिए इसका अब साइक्लोन का कुछ रीजन देख लेते हैं। इस इलाके में साइक्लोन को ह्यूरिकेन कहा जाता है, हरिकेन या ह्यूरिकेन। ये रहा ये टाइफून चाइना जापान के पूर्वी तट पर, और यहाँ पर इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन कहा जाता है। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में इसको ह्यूरिकेन, अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट पर ह्यूरिकेन, और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और चाइना जापान वगैरह की इसके एशिया के तट पर इसको कहा जाता है टाइफून, और इंडियन ओशियन में साइक्लोन। इसके अलग अलग नाम होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे देखिए इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक और है, कुछ और भी है पॉइंट, इसमें इसको देखते हैं। एनर्जी दैट इंटेंसिफाई द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस टावरिंग द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। जो ये पता कि कंडेंसन की वजह से जो हीट रिलीज होता है और वो इसको एनर्जी देता है इसको, और ये काफी तेज से तेज होता जाता है। ये जब तक समुद्र में रहेगा, सागर में, तब तक ये और से और मजबूत होता जाएगा। Hence, with constant supply of moisture from the sea,
स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड, जैसे जैसे ये समुद्र में जितना देर रहेगा वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। ऑन रीचिंग लैंड मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ, जैसे ही जमीन पर पहुंचता है इसकी जो मॉइस्चर की जो सप्लाई है, मॉइस्चर जो इसकी जो सप्लाई है, नमी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और ये कमजोर पड़ने लगता है। और जहां ये जमीन से टकराता है इसको लैंडफॉल, इस घटना को लैंडफॉल कहा जाता है साइक्लोन का। सेंट्रल लो प्रेशर इज नोन एज आई, साइक्लोन कम विथ सब्सिडाइजिंग एयर हैविंग लोवेस्ट प्रेशर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर। यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है और इसलिए यहाँ आकाश काफ़ी साफ दिखने को मिलेगा। यहाँ बारिश आंधी वगैरह नहीं, शांत हो जाता है मौसम। लेकिन जब आई गुजर रहा हो, जब साइक्लोन का आई गुजर रहा होता है तो बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए अक्सर ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जब कभी आंधी हो या फिर साइक्लोन हो, है या नहीं समझना थोड़ा मुश्किल, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आंधी हो, आंधी के बाद अचानक यदि मौसम साफ हो जाए तो तुरंत बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ देर घंटे भर देखना चाहिए, क्योंकि वो विपरीत दिशा से फिर दोबारा वो बारिश और आंधी के साथ आ सकता है और आता ही है। ये मैंने कई बार महसूस भी किया है। सराउंडिंग द आई इज आई वेल, ये इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये इसकी जो ट्रोपोपॉज तक इसका होता है आई वॉल, जो आई जो बनता है उसके चारों ओर का जो रीजन उसको आई वॉल बोलते हैं। पूरा एक सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर बनाता है और जिसे आई वॉल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई मैक्सिमम ट्रोपोपॉज तक होती है। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। साइक्लोन बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ह्यूरिकेन, अटलांटिक सी, वेस्ट इंडीज, यूएसए, टाइफून्स, चाइना सी प्लस जापान, विली विलीज, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये सारे अलग अलग नाम हैं इसके। साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टाइफून्स, विली विलीज। सॉरी कंट्री की जगह पर यहाँ रीजन लिखिए, मैंने सॉरी कंट्री बाद में लिखना भूल गया टाइप करना। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये मूव्स, ये दोनों एक साथ होता है। ये ईस्ट टू वेस्ट जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जबकि ये होता है वेस्ट टू ईस्ट आता है। इसको सॉरी बॉस, ये होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट आता है, ये ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आता है, वेस्ट टू ईस्ट आता है। विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई और मोर डिस्ट्रक्टिव, इसमें होता है कि विंड वेलोसिटी बहुत कम होता है और बहुत कम डिस्ट्रक्शन होता है इसके कारण। ऑरिजिनेट ओनली ऑन सी एंड डिसिपेट्स ऑन रीचिंग ऑन लैंड, ये क्या होता है, इफेक्ट मच लार्जर एरिया कैन ऑरिजिनेट ऑन लैंड, ये जमीन पर भी बन सकता है और ये बहुत बड़े रीजन को करता है। इसका कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता किसी भी रास्ते, जबकि इसका एक निश्चित पथ होता है, लगभग उसी में ये गुजरता है। ये समर सीजन में आता है और ये भारत इंडिया की संदर्भ देखें तो ये विंटर सीजन में आता है। इसमें आँख होता है, इसमें आँख नहीं देखा जाता। इसमें हेवी रेनफॉल होता है, इसमें लो रेनफॉल होता है। अब है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो है साइक्लोन का अपोजिट है। बेसिकली इट्स अ लार्ज स्केल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स अराउंड द सेंट्रल रीजन ऑफ हाई प्रेशर। पहले तो साइक्लोन था कि लो प्रेशर है, वहां से चारों उस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर हवाएं आ रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये एक हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, यहाँ से हवाएं चारों ओर बह रही है। इस स्थिति को एंटी साइक्लोन कहा जाता है। यही एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन आर फॉर्म फ्रॉम एयर मासेस कूलिंग मोर देन देयर सराउंडिंग्स। जब एयर मास किसी स्थान का, जब उसके चारों ओर के का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ठंडा हो जाए किसी कारण, तो फिर ये यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बनता है। ये वायु का अवतरण से भी हो सकता है या फिर किसी कारण टेम्परेचर गिर जाए तो उसके कारण भी हो सकता है। सिंस डेंस एयर वेट्स मोर, द वेट of atmosphere overlying a location increase causing the increased surface in pressure, surface air pressure। जैसे ही वो ठंडा होता है जमीन पर बैठने लगता है हवाएं, जमीन वायु का अवतरण होने लगता है, नीचे ऊपर से नीचे आने लगती है और ऐसे में फिर ये और यहाँ से फिर चारों ओर हवाएं फैलने लगती हैं। इसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। एंटी साइक्लोन हेराल्ड फेयर वेदर फेयर। इसके एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि एक साफ मौसम होता है, इस आसमान साफ होता है, हवाएं भी शांत लगभग होती है, विथ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अधिक होता है। ये समर और कोल्ड, मतलब हाई टेम्परेचर इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ठंड में ये ठंडा होगा, गर्मियों में ज़्यादा ये गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होता। फॉग कैन ऑल्सो फॉर्म ओवरनाइट विद इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रीजन में एक वहाँ पर फॉग भी बन सकता है, बन सकता है कि बन ही जाता है।
चलिए अब ये इसका ये रहा इसका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डायग्राम। साइक्लोन देखने की यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है हवा, क्योंकि हवा ऊपर से नीचे आ रही है। ये है एंटी साइक्लोन, ये साइक्लोन। तो दोस्तों अब आज तक के लिए इतना ही। तो मेरा चैनल को थोड़ा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा कमेंट भी कीजिए, और हो सके तो जहाँ तक प्रमोट भी कीजिए, ताकि मेरा भी काम चले और आप लोग भी अच्छे से, ताकि मैं अपना बेहतर से और बेहतर दे सकूं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। तो ये हम आप लोग अब तो हमारा लोगो भी पहचान चुके हैं। लोगो अब हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जो अब होगा ये हमारा क्लाइमेट का जो 5 से, इसमें 5 एपिसोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अब कुछ क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इक्वेटोरियल रीजन से स्टार्ट करेंगे। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।